जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रभारी राम माधव ने भी आरोप लगाया था कि पूर्व आतंकी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। सुनिए राम माधव ने क्या कहने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर की जनता को हम याद दिलाएंगे कि पुराने दिनों की तरफ, पुरानी मुसीबतों की तरफ ले जाने के लिए जो मैनिफेस्टो लेकर आए हैं एनसी वाले, पीडीपी वाले और तमाम लोग जो खुलकर मिलिटेंटों का मदद लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। जो एक्स मिलिटेंट है, मैं देख रहा हूं, मेरे पास जानकारी आ रही है, खुलकर एनसी पीडीपी के कैंडिडेट के लिए कैंपेन में जुट गए हैं। यानी पुरानी बुरी हालात को वापस लेने के लिए जो पार्टियां चुनाव में उतरे हैं उनको डिफीट करना पड़ेगा। और हमारे साथ इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। इरफान, घाटी में एक बार फिर अफजल गुरु के नाम पर सियासत की ऐसा लगता है उमर अब्दुल्ला के बयान ने कर दी है शुरुआत। बीजेपी घेरने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि वो पुराने जो बिगड़े हुए हालात थे, बदतर हालात थे, उनकी वापसी चाहते हैं। ये दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दल, क्या होता हुआ नजर आ रहा है, क्या मकसद नजर आता है? 23 साल पुराना जो हमला और उस हमले का एक दोषी जिसे फांसी के तख्ते पर लटकाया गया, उसका मैटर निकालने में आखिर कौन सा सियासी मुनाफा नजर आ रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस को? देखिए समीर, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण यही सवाल है कि आखिर इसके पीछे नेशनल कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है। उमर अब्दुल्ला ने इस समय इस तरह का बयान क्यों दिया? क्योंकि आपको याद होगा लगातार पिछले कुछ दिनों से और ख़ास कल उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है, क्योंकि वो लोकसभा के चुनाव इंजीनियर रशीद के खिलाफ हार चुके हैं। उसके बाद अब सरजान बरकती जो जेल में बंद है, उन्होंने बैक टू बैक 2 जगह नामांकन भरा, जहां पर गांदरबल और बीरवा में उमर अब्दुल्ला को भरना था। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने फिर बडगाम और गांदरबल में भर दिया। तो कहीं ना कहीं एक सिंपैथिक वोट जो घाटी में देखने को मिल रहा है लोकसभा चुनाव के दौरान, इंजीनियर रशीद के दौरान, उमर अब्दुल्ला को लगता है कि इस तरह की टिप्पणी करने से उसके प्रति भी इस तरह का सिंपैथी जो है चुनावों के बीच लोगों के बीच होगा और उसका लाभ उन्हें मिलेगा। चूंकि गठबंधन की अगर बात करें तो गठबंधन में कांग्रेस जो है अपने आप को इस रिमार्क से बचते हुई दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार धारा 370 35A की बात कर रहे हैं, उसके चलते भी कांग्रेस उस पर अपनी सफाई नहीं दे पाया। बिल्कुल, कांग्रेस के लगातार हमलावर है। राम माधव से मैंने खुद बात की कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा। इरफान, कांग्रेस के सामने ये प्रश्न है और देखिए कांग्रेस से वरुण पुरोहित, डॉक्टर वरुण पुरोहित हमारे साथ जुड़े हैं, तो एक कमेंट उनका भी हम लेंगे इस पर। डॉक्टर वरुण, अब सवाल तो यही है कि एक चुनावी पार्टनर की तरफ से ऐसा बयान क्या आप लोग को एम्बैरस कर रहा है, या फिर आपको लगता है कि यह बयान ऐसा है जिसकी मुखालफत होनी चाहिए, जिसका विरोध आपकी तरफ से भी होना चाहिए? आप सभी को श्री गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। भगवान गणेश सब पे अपनी कृपा बरसाते रहे, देश पे भी बरसाते रहे। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रही है, पीडीपी भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रही है। तो ये आरोप लगाना बार बार कांग्रेस ऐसे कर रही है, कांग्रेस का क्या रोल है? पॉलिटिकल, आप इलेक्शन हो रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो इलेक्शन में भाग ले रही है कांग्रेस पार्टी, इसमें कोई ये तो बाइकआउट तो कर नहीं रही। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने क्या कहा, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जवाब देंगे, उनके प्रवक्ता जवाब देंगे। जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, कांग्रेस किसी भी हाल में देश विरोधी कोई बयान हो, देश को किसी प्रकार से, देश की अस्मिता को कोई चोट पहुंचाने वाली बात हो, उसमें कांग्रेस कभी भी साथ नहीं, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास ही देश को बनाने में रहा है, देश को आजाद करने में रहा है। तो हर बार ये बीजेपी का जो नैरेटिव है, क्रिएट करो भाई, या तो गांधी परिवार को अटैक करो या कांग्रेस को अटैक करो। एक पल के लिए डॉक्टर वरुण जी, बीजेपी क्या कह रही है, आरएसएस के लोग क्या कह रहे हैं, छोड़ देते हैं उसको। मुझे ये बताइए कि आपकी पार्टनर, यानी आप जिस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उसका यह रुख है अफजल गुरु की फांसी पर। आप इस बयान को देश विरोधी मानते हैं, आतंक परस्त मानते हैं क्या? देखिए, मैंने कहा ना, उनका अपना विचार है। हम किसी भी ऐसे बयान का समर्थन नहीं करते जो देश विरोधी हो या देश के, तो ये देश विरोधी बयान है ना, आप कह रहे हैं? मैंने कहा ना, मैं किसी के बयान को इंटरप्रेट नहीं कर सकता हूं, आप कर सकते हो, आप एनालिस्ट हो, आप पत्रकार हो, आप पत्रकारों का काम है नेगेटिव पॉजिटिव निकालना। मैंने कहा ना, किसी भी दूसरी पार्टी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की जैसे हम नहीं करते कि उसने क्या कहा क्या नहीं कहा, ऐसी बातें नहीं, उनका अपना विचार है। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था, जनता जिसको चुनेगी वो जनता टप्पा लगाएगी जिसका विचार होगा, उसके बाद हम इस पर निर्णय करेंगे कि चुनाव परिणाम आता है तो किसने क्या पॉलिसी अपनाई, क्या उनका
चुनावी मैनिफेस्टो था, उसको जनता ने स्वीकार किया। सिर्फ बात, अगर सिर्फ बात ये अफजल गुरु का मुद्दा बात सिर्फ चुनाव तक सीमित है, मुझे नहीं लगता इसको इतना छोटा करके देखने की जरूरत है। ये देश की संसद पर, देश के जो सर्वोच्च जनता का सबसे सम्मानित मंदिर है, उस पर हमले की बात थी और ये देश के सम्मान की बात थी। उसका ये ट्रायल था, उसका वो आरोपी था, उसमें उसको सजा हुई थी। विजय शर्मा जी, आपने सुना कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया, और ये कह रहे हैं कि देश विरोधी किसी बयान का हम विरोध तो करते हैं, लेकिन चुनावी गठजोड़ भी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, वो समझे वो क्या दे रहे हैं, हमें हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। देखिए, डॉक्टर वरुण जी से मैं दो चीजें पूछना चाहता हूं। जब 370 हटी थी तो इनके चिदम्बरम जी, जो गृह मंत्री भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे, बड़े सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कहा था 370 गलत हटाई है। दूसरा, कन्हैया कुमार जो टुकड़े टुकड़े गैंग के, वो इनके उम्मीदवार रहे हैं लोकसभा के, और आज कश्मीर में कोई आदमी अलगाववाद को पनपाने की कोशिश कर रहा है, और एक आतंकवादी जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको फांसी की सजा सुनाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत फांसी दी गई है, और उसको कहता है कि वो गलत दी गई है, उससे कुछ हासिल नहीं हुआ, तो इसकी इन्हें निंदा करनी चाहिए जी। अब ये बड़ा हल्का सा कह के वो उनका मामला जाने, कल को कोई भारत के टुकड़े करने लग जाए, कहते हैं जी वो तो वो कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं। ये कौन सा जवाब है? अरे आप इतनी पुरानी पार्टी हो, ठीक है शर्मा जी, ज्यादा राज आपने शर्मा किया जी, है। आपने जो बात कही है, वैलिड पॉइंट्स हैं कई उसमें।